नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस कहानीकार और उपन्यासकार के बारे में बात करेंगे वह है कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती वास्तव में किस तरह की कहानीकार हैं, उन्होंने नारी उत्कंठा को किस तरह से व्यक्त करने का प्रयास किया, किस तरह के उपन्यास लिखे, उनके जीवन वृत्त के बारे में, उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में, कौन सा स्थान हिंदी में किस तरह उनको निर्धारित कर सकते हैं, इन सारी बातों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर जानकारी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कृष्णा सोबती जी के बारे में। भारत पाकिस्तान पर हिंदी में कालजयी रचनाएं लिखने वाली कृष्णा सोबती का जन्म हुआ था 18 फरवरी 1925 ईस्वी को गुजरात। ये आज का गुजरात नहीं, जो संबद्ध भाग पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में है, यहाँ पर हुआ था। मतलब पश्चिमी पंजाब में पहुँच गया। इनका बचपन पिता भाई बहन के साथ बीता। इनकी शिक्षा हुई लाहौर में, फिर शिमला और बाद में दिल्ली में। एफएससी महिला विश्वविद्यालय से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की, उच्च शिक्षा। विभाजन के बाद दिल्ली में आकर बस गईं और आजीवन लेखन कार्य करती रहीं। बचपन में उन्हें अपने मोजे धोने पड़ते थे, रंग बिरंगे कपड़े पहनना, जूतों पर पॉलिश करना, कचौड़ी कुल्फ़ी खाना, टोपियाँ पहनना इनके शौक़ हुआ करते थे। ये मुख्य रूप से आख्यायिका लेखिका रही हैं। साहित्य अकादमी सम्मान, हिंदी अकादमी का सलाहकार सम्मान, साहित्य अकादमी की फेलोशिप और ज्ञानपीठ पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। कृष्णा सोबती स्वाभिमानी लेखिका थीं। इन्होंने 11 अक्टूबर 1915 को दादरी कांड से क्षुब्ध होकर साहित्य अकादमी की फेलोशिप लौटा दी। उसी प्रकार 1966 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, जिसे 2015 में असहिष्णुता के खिलाफ इनाम वापस कर दिया। 25 जनवरी 2019 को एक लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया अस्पताल में ही, और इस तरह उनका निधन हुआ। तो साथियों, इस तरह से इनका जीवन रहा। इसके बाद साहित्य सेवा और पुरस्कार। कृष्णा सोबती ने 50 के दशक से लिखना आरंभ किया था। लामा उनकी सबसे पहली कहानी थी। उनकी लेखन की विविध विधाओं पर चली है। एक और डार से बिछुड़ी, जिंदगी नामा जैसे उपन्यास लिखे, तो दूसरी ओर बादलों के घेरे तथा सिक्का बदल गया जैसी कहानियाँ लिखी उन्होंने। कल्पितार्थ फिक्शन कह सकते हैं जिन्हें, तथा हसमत जैसे शब्द चित्र लिखे। समय समय पर अनेक पुरस्कार मिले। 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1981 में श्रोमणी पुरस्कार, 1996 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 2001 में सलाहकार सम्मान, 2017 में 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई थी। इनसे हिंदी कथा भाषा को विलक्षण ताजगी मिली है। वे मानती रही हैं कि कम लिखना विशिष्ट लिखना है। उन्होंने कई यादगार चरित्र दिए, जैसे मित्रों, साहिनी, हसमत आदि। इस तरह की उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, उनमें उपन्यासों के बारे में बात करें तो मित्रों मरजानी, सूरजमुखी, अंधेरे के यारों के यार, तीन पहाड़, दिलो दानिश, जिंदा रुख, जिंदगी नामा, ऐ लड़की, सोबती एक सोहबत, समय सरगम, जैनगी मेहरबान सिंह आदि रचनाएं लिखी उन्होंने। इसके बाद कहानियों में बादलों के घेरे में, सिक्का बदल गया, डार से बिछुड़ी, कविता में वह लड़की, संस्मरण और में शब्दों के आलोक में, शब्द चित्र हैं हम, हसमत आदि। इस तरह से उन्होंने लेखन कार्य किया। कृष्णा सोबती जी ने 18वीं 19वीं शताब्दी की प्रवृत्तियों से परिचित कराया, जिसका उदाहरण जिंदगी नामा है। लेखिका की रचनाओं में कई व्यक्तिक, कई पारिवारिक, सामाजिक विषमताओं का प्रखर विरोध मिलता है। इनके कथा साहित्य की महिलाएं ऐसी थीं जो कस्बों और शहरों में दिख तो रही थीं, लेकिन जिनका नाम लेने से लोग डरते थे, क्योंकि वे देह के वर्जित प्रदेश की यात्रा की ओर निकल पड़ी थीं। कृष्णा सोबती की जीवनगत यौन कुंठा उनके पात्रों पर छाई रहती है। उनके कहानी संग्रह में मानसलता को काफ़ी उभार दिया गया, नारी को अश्लीलता की कुंठित अवस्था से उभारा है। वह उपन्यास और लंबी कहानियों में नारी की समस्याओं को लेकर स्त्री मन की गांठ खोलने वाली कथाकार हैं। उनकी जो भाषा है वह अनूठी है, क्योंकि उन्होंने भाषा को अपनी विलक्षण प्रतिभा से अप्रतिम ताजगी और स्फूर्ति प्रदान की है। संस्कृतनिष्ठ तत्समता, उर्दू का बांकापन, पंजाबी की जिंदा दिली, ये सब एक साथ उनकी रचनाओं में मौजूद रहती हैं। उर्दू का बांकापन, जल्दी जल्दी 2-3 कस खींचें, फिर गला साफ किया और फिर बड़े अंदाज से बोले। उनकी भाषा में आँच जैसे आंचलिक शब्दों का भी प्रयोग भाषा को सहज बना देता है। उन्होंने मुहावरेदार भाषा का भी प्रयोग किया, जैसे खिल्ली उड़ाना, फांकी काट दी। इसी तरह उनकी शैली जो है वह 4 प्रकार की प्रमुख रूप से देखने को मिलती है।
विवरणात्मक, व्यंग्यात्मक, मुहावरेदार शैली और कथोपकथन शैली या संवाद शैली। जो विवरणात्मक शैली है, इस शैली का प्रयोग लेखिका ने किसी बात को स्पष्ट करने के लिए किया है, बालक की शिक्षा के विषय में बताते हुए किया है। व्यंग्यात्मक शैली में नारी की यौन कुंठाओं को व्यंग्यात्मक रूप में अभिव्यक्त किया है। नान भाई अपने धंधे की अभिव्यक्ति के लिए इस शैली को अपनाता है। झूठ से रोटी पकेगी, रोटी पकती है जनाब आँच से। मुहावरेदार शैली में लेखिका ने अपनी अभिव्यक्ति को आकर्षक, प्रभाव उत्पादक और अर्थपूर्ण बनाने के लिए कहावतों और मुहावरों का प्रयोग किया, जैसे जोश में आ जाना, फांक ही काट दी। संवाद शैली घटना या किसी बात को प्रभावशाली बनाने के लिए इस शैली का प्रयोग होता है, जैसे बादशाह सलामत ने यूं कहा, मियाँ नान भाई कोई चीज़ खिला सकते हो? हुक्म कीजिए जहाँ अपना। बादशाह सलामत ने फरमाया, कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो आग से पके न पानी से बने। क्या उनसे बनी है ऐसी चीज़? तो इस तरह से हिंदी उनकी शैलीगत विशेषताएं नहीं। अब बात करते हैं कि हिंदी साहित्य में क्या स्थान रहा उनका। श्रेष्ठ आख्यायिकाकार, उपन्यासकार, निबंधकार, संस्मरणकार कृष्णा सुब्बती अपनी रचनाओं के कारण सदैव स्मरणीय रहेंगी। उनकी रचनाओं की निर्भीकता, खुलापन, नारी की यौन कुंठा का खुला रूप और 18वीं 19वीं शताब्दी की प्रवृत्तियों से अवगत साहित्य प्रेमियों को सदैव याद दिलाता रहेगा उन्होंने किस तरह से इनके द्वारा किए गए नारी की यौन कुंठाओं के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण ने इन्हें हिंदी साहित्य जगत में अमर बना दिया। तो मित्रों, कृष्णा सुब्बती वास्तव में आधुनिक युग की बहुत बड़ी उपन्यासकार, बहुत बड़ी लेखिका, कहानीकार, संस्मरणकार रही हैं। दोस्तों, उनके जीवन के बारे में हमने जाना, उनकी साहित्य सेवा किस तरह की, कौन कौन से पुरस्कार मिले, उन्होंने कौन से उपन्यास लिखे, उनकी भाषा और शैली का क्या स्तर रहा, ये सारी जानकारियाँ आपको इस वीडियो से मिली। वीडियो को अगर आपने देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।